यूटी पावरमैन यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ हैं गोपाल जोशी। समय समय पर ये इलेक्ट्रिसिटी विंग की समस्याओं को लेकर भी उजागर करते रहते हैं, कर्मचारी भी हैं बिजली विभाग के। गोपाल जोशी जी, जिस तरह से अब बिजली के रेट बढ़ाए जा रहे हैं 19.44%, क्या ये रेट बढ़ाए जाने जायज़ हैं? क्या जो सुधार इलेक्ट्रिसिटी विंग में होने चाहिए, क्या वो सुधार हो रहे हैं जैसा अंदर लोग कह रहे हैं? सर, मैं पहले तो जो आपका इस चैनल का हम आभार व्यक्त करेंगे क्योंकि आप पब्लिक के इशू और एम्प्लॉय इशू टाइम बाय टाइम राइट प्लेटफॉर्म पर उठाते रहते हैं। जहाँ पर आज जेईआरसी की जो टैरिफ हियरिंग चल रही है, ये रेट बढ़ाने के मुद्दे के ऊपर ही जो है मेन फोकस किया गया है। रेट बढ़ाने के सवाल के ऊपर हम ये कहना चाहेंगे कि जो चंडीगढ़ में वैसे तो पिछले 6 साल से कोई बिजली का एक रेट बढ़ा नहीं है, लेकिन इस बार भी अगर हमारा सिस्टम थोड़ा ठीक होता, अगर हम कोई अपने फालतू खर्चे घटा देते तो रेट बढ़ाने की इस बार भी ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी जो है इस मामले के ऊपर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारा ऑलरेडी निजीकरण के खिलाफ कोर्ट में भी केस चल रहा है और वहाँ पर जो कंपनी आई है, जहाँ पर चंडीगढ़ में आज हम रेट दे रहे हैं, पब्लिक की जानकारी के लिए जो 150 यूनिट के ऊपर हमारा ₹2.75 रेट है, उस प्राइवेट कंपनी का जो कलकत्ते में काम कर रही है, जिसको सरकार जो है वो देने वाली बात कर रही है, उसका 150 के ऊपर जो है ₹7.5 यूनिट का रेट है। इस करके हम तो पब्लिक को ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मामले के ऊपर भी पब्लिक गौर करे कि डिपार्टमेंट को मजबूत करके एक दबाव बना के पब्लिक की तरफ से भी डिपार्टमेंट के जो संसाधन है उनको जो है वो ठीक कराया जाए, ताकि इस तरह की रेट बढ़ाने की नौबत नहीं आएगी। दूसरा जोशी जी, मैं ये सुधार की बात कर रहा था। 87 से आपके यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगे हैं, वो बदले नहीं गए। इस बार जो बिजली के कट लगे हैं, लोग बड़े परेशान हुए हैं। इनका जिम्मेदार कौन है? चंडीगढ़ में बिजली कट कभी लगते नहीं थे, अब तो पंजाब के जैसे हालात हो गए, इतने इतने कट लग रहे। इस बार नो डाउट लोड बढ़ा है और जो गर्मी करके 449-50 तक जो है वो हमारा लोड चला गया मेगावाट। इस करके भी प्रॉब्लम आई है और दूसरी प्रॉब्लम इस करके भी आई है कि जो हमारे पावर ट्रांसफार्मर थे जो ख़राब थे, जो कंट्रोल हम कर सकते थे, उन पावर ट्रांसफार्मर को रिप्लेसमेंट करने में डिले हुई है और डिले भी जो है हमारी सेक्टरी लेवल के ऊपर डिले हुई है। इसमें हमारे जो हम कहें कि अगर कोई चीफ इंजीनियर जिम्मेवार है, एससी जिम्मेवार है, इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन जो हमारे ऊपर पावर सेक्रेटरी बैठे, जो इंजीनियर सेक्रेटरी बैठे हैं, उन्होंने इस बात के ऊपर अगर गौर किया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। दूसरा हमारा मुद्दा जो हमने भी अपनी तरफ से आज कमीशन के सामने रखा है, वो मैन पावर का है। भी हमारे आज से 30 साल पहले 1780 पोस्टें थी सैंक्शन, इतने हमारे एम्प्लॉय काम कर रहे थे और आज की डेट में जब हमारे पास कनेक्शन बढ़े हैं, ट्रांसफार्मर बढ़े हैं, 33 के भी 66 के भी बढ़े हैं, तो एम्प्लॉय की जो गिनती बढ़नी चाहिए, लेकिन गिनती बढ़ने की बजाय आज हमारी 1780 में से 1000 स्टाफ जो हमारा कम है, 900 के करीब हमारा स्टाफ जो है आज रह गया है, टोटल जो है आउटसोर्स और रेगुलर मिला के। हम ये कहना चाह रहे हैं कमिश्नर साहब ने हमने बात रखी है कि अगर हमारे पास एम्प्लॉय सफिशेंट होंगे, जो आंधी है, तूफान है, गर्मी है, और जो राइट टू सर्विस हमारे ऊपर लागू है कि आपने इतनी देर में इतनी सर्विस करनी है, जेईआरसी का स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस लागू है, तो उसको इमीडिएट जो निश्चित टाइम में हमने सर्विस देनी है पब्लिक को, तभी हम उस मामले में जो है कामयाब हो पाएंगे। दूसरे जो हमारे मुलाजिम हैं उनके लिए कोई सेफ्टी का इंतजाम सरकार नहीं कर रही है, उनके लिए कोई इंश्योरेंस की प्रोविजन नहीं है। इस तरह जो हमारे छोटे मोटे जो बेनिफिट भी मिल रहे थे पहले, वो बेनिफिट भी हमारे जो है सीज किए जा रहे हैं। इस करके हमने कमिश्नर के सामने ये बात भी बिल्कुल ठोस तरीके से रखी है, पिटीशन में रखी है। हालांकि बोलने का इतना वहाँ पर टाइम क्योंकि पब्लिक ज़्यादा है नहीं मिला, लेकिन रिटर्न तौर पर हमने कमिश्नर के सामने सारी बात रखी है कि हमारा जो है इमीडिएटली अगर हम पब्लिक की सर्विस जो है प्रॉपर कर सकें, अगर कमीशन चाहता है कि पब्लिक चाहते हैं कि हमारे काम जो है प्रॉपर टाइम पर हों, तो उसके लिए स्टाफ की गिनती और हमारे साधन और जो गाड़ियाँ हैं, बूम लेटर वगैरह हैं, उनका इंतजाम करके जो है साधन जो है उपलब्ध करा के, मेटेरियल उपलब्ध करा के जो है अगर गिनती बढ़ाई जाए तो पब्लिक की सर्विस हम अच्छी कर सकते हैं। और नो डाउट आज भी जो है हम चंडीगढ़ में थोड़ी बहुत कमियों के बावजूद भी बहुत ही अच्छी डिसेंट जो है वो सर्विस दे रहे हैं और सस्ती भी बिजली है। इंक्लूडिंग उसके बावजूद भी जो हमारी थोड़ी बहुत कमी है, हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी पर्टिकुलर तौर पर हमारे जो एडवाइस साहब इस टाइम आए हुए हैं वो बहुत ही पॉजिटिव जो ऑफिसर्स हैं, उनको भी हम अपील करेंगे कि ये थोड़ा हमारा सिस्टम सुधारा जाए, इसमें मुलाजिम का भी ध्यान रखा जाए और डिपार्टमेंट में जो शॉर्ट कमिशन हैं उनको दूर किया जाए। आपने 2-3 बातें कही, जैसे आपने कहा कि 1790 का आपका स्टाफ था, अब 900 रह गए हैं, उसमें भी आउटसोर्स कर्मचारी ज़्यादा हैं। तो जब इतने कर्मचारियों की शॉर्टेज है, आपने लिख कर नहीं दिया? और जो ये ट्रांसफार्मर टाइम टू टाइम जो सिस्टम चेंज होना था, जैसे आप कह रहे बूम लेटर की कमी है, जो स्टाफ को जो इंश्योरेंस मिलती है वो नहीं है, सेफ्टी गार्ड्स नहीं है, तो इन पर आपने टाइम टू टाइम लिख कर नहीं दिया?
हमने टाइम टू टाइम लिख कर भी दिया है और आज भी हमने कमीशन के सामने वो डेटा लिख के दिए हैं कमीशन को भी, जो 10 चिट्ठियाँ हमने पावर सेक्रेटरी को, जो सेक्रेटरी इंजीनियरिंग है जो यहाँ से चले गए हैं पिछले 1-2 दिन पहले, 15 जो है 12-13 रुपये देने के बावजूद भी उसके ऊपर उन्हें कोई गौर ही नहीं की। इस तरह लगा कि वो बिजली के कर्मचारी पता नहीं उनको किस चीज़ का जो है उनको कोई प्रॉब्लम है। और जितनी भी हमने प्रॉब्लम जो है रेज की हुई हैं, ये सारी प्रॉब्लम हमने कई बार रेज की हैं, लेकिन उनका जो है समाधान अगर किया होता तो आज शायद पब्लिक को इस इतनी समस्याओं का समाधान भी ना करना। कितने सालों से आप कर रहे हैं ये प्रॉब्लम रेज? ये पर्टिकुलर तो जो स्टाफ की प्रॉब्लम आई है, जो हमारे प्रमोशन का इशू है, ये पिछले 3-4 साल से ये इशू जो है वो बहुत ही भयंकर तौर पर जो है चला गया है। और इस कारण जो हमारी जो सरकार की जो हिदायत है कि 5 साल के बाद हमारी पोस्टें खत्म हो रही है, लेकिन सरकार उन पोस्टों को भरने में जो है नाकामयाब रही है। इसलिए हमने कमीशन को बार बार इसमें इंटरवेन करने की बात की है। अच्छा, ये रिक्रूटमेंट किसके बाद से नहीं की गई है? जो पक्की अगर रिक्रूटमेंट की बात करें, ये कब से नहीं हुई है? रिक्रूटमेंट तो पिछले हमारे पर्टिकुलरली 4-5 साल से जो है इसमें वो भी गवर्नमेंट ने कभी उन्होंने कहा कि हम कारपोरेशन शुरू कर रहे हैं, कभी उन्हें उसके बाद 2000 के बाद उन्होंने स्टैंड ले लिया कि अब हमने डिपार्टमेंट को प्राइवेट करना है। और प्राइवेट करने के नाम पर जो है स्टाफ की जो है भर्ती बिल्कुल करनी ही उन्होंने बंद कर दी। और आज हालत ये पहुंच गई है कि पिछले 3 साल से उन्होंने जो हमारी प्रमोशन की पोस्ट हैं, 40 साल 35 साल लोग काम करके जो है सिंगल पोस्ट के ऊपर रिटायर हो रहे हैं, लेकिन पोस्ट होने के बावजूद भी प्रमोशन भी नहीं की जा रही है। इस करके ये लगातार प्रॉब्लम जो है और बढ़ रही है। जैसे ये चोरी की वारदातें हो रही हैं, कॉलोनियों में बहुत चोरी हो रही है बिजली, सभी ये मुद्दा उठा रहे हैं। इन चोरियों को कैसे रोका जा सकता है? क्या डिपार्टमेंट कनेक्शन नहीं देता उन्हें, इसमें चोरी करनी पड़ती है मजबूरी में? हाँ, इस तरह कोई डायरेक्टली चोरी वाली बात इस टाइम तो हमारे नॉलेज में नहीं है, लेकिन जितनी पहले होती भी थी उसके ऊपर काफ़ी जो है कंट्रोल किया गया। फिर भी हमने उसमें अपनी पिटीशन में ये बात लिखी है कमीशन को कि जो हमारा इन्फोर्समेंट विंग है उसको मजबूत किया जाए, उसके लिए जो है स्टाफ की बढ़ा जाए और हमें चेकिंग करने की, कंज्यूमर के प्रेस में जाने की और पेनल्टी लगाने की जो है अगर हमें पूरी पावर मिलती है तो ये सारी जो पिलफरेज वगैरह है, जो चोरी वगैरह है, उसको रोकने में कामयाब होंगे। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, बिजली विभाग को अभी रेवेन्यू में चल रहा है, रेवेन्यू प्लस में चल रहा है कि माइनस में चल रहा है? जिस तरह से ये घाटा दिखा रहे हैं, आप काफ़ी देर से कहते थे कि हमारा तो रेवेन्यू बहुत है, एक चंडीगढ़ में हम सस्ती बिजली देते हैं उसके बावजूद हमें रेवेन्यू मिलता है। पिछले 5 सालों से लगातार डिपार्टमेंट प्रॉफिट में जा रहा था, लेकिन इसके लिए भी कुछ लोगों की जो हम समझते हैं कि जो पब्लिक का हित नहीं चाहते हैं और डिपार्टमेंट को जो है वो सेफ जो है गवर्नमेंट के दायरे में नहीं रखना देना चाहते हैं, कई लोगों ने जो है वो विशेष तौर पर जो ब्यूरोक्रेसी है, कुछ हद तक जो मैंने पावर सेक्रेटरी पावर का नाम भी लिया है और जानबूझ के जो है हमारे जो जहाँ प्रॉफिट चल रहा था पिछले 5 साल से, हमने एक पैसा भी जो है 5 साल में नहीं बढ़ाया। लेकिन इस बार जो है उन्होंने कई तरह से कोशिश करके कि जो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो ट्रांसफार्मर है, जो एम्प्लॉयज़ की जो भर्ती है, उसमें जो है वो जो कोताही की है, उस कारण जो है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई है। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो हमारे जो एडवाइस साहब नहीं आए हैं वो बहुत ही पॉजिटिव हैं, वो हमारी बात सुनते हैं। कई बार हम उनके पास मेमोरेंडम लेके गए हैं, तो उनको दोबारा एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि डिपार्टमेंट की बेहतरी के लिए, पब्लिक की जो है जो सर्विस अच्छी मिले, उसके लिए इस मामले में दखलंदाजी करके इमीडिएटली सामान के और स्टाफ के जो है इंतजाम अगर करेंगे तो ये सारी कमियाँ हम उसको दूर कर सकते हैं। थैंक यू। तो यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं गोपाल जोशी जी, ये समय समय पर अपने बिजली विभाग में जो भी खामियां हैं इसको लेकर अफसरों को लिखते रहे हैं, देते रहे हैं। इस बार जो चंडीगढ़ में बिजली के कट लगे हैं, इसको लेकर भी इन्होंने पहले से ही अंदेशा जता दिया था और बोला गया था कि जो प्रॉपर स्टाफ है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हमें दिया जाए ताकि हमारा जो रेवेन्यू है वो प्लस में जाए। जो माइनस में भी गया है वो ये कहते हैं कि हमारे पास स्टाफ की शॉर्टेज है, हमारे पास इक्विपमेंट की शॉर्टेज है, ऐसे में भी वो काम कर रहे हैं। इसलिए चंडीगढ़ की जनता को इन दिनों बिजली के कट से काफ़ी परेशान होना पड़ रहा है। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।